हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ मोनिका। और हम आज की क्लास के अंदर देखेंगे कि हम आज फोर्थ लेसन जो है अपना यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दोलन। और ये स्टार्ट करने से पहले हम इससे रिलेटेड, दोलन से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस होंगी, जो शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, हम वो शॉर्ट डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन होती है कि सरल दोलन, यानी दोलन जो है वो होता क्या है। एक सिंपल सा दोलन जो है वो क्या होगा, तो सिंपल दोलन क्या है या कंपन गति कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, तो यही जो गति होती है आपकी सिंपल वाइब्रेशंस, वो आपकी क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। जैसे कि यदि कोई वस्तु जो है वो एकल पथ पर किसी निश्चित बिंदु के दोनों ओर लगातार क्या करती हो, गति करती हो। यानी कोई भी वस्तु है, अगर इस बिंदु के आसपास ही, इधर पहले इधर गई, फिर इधर आई, फिर वापस इधर आई, फिर वापस इधर आई, वापस इधर, वापस इधर, वापस इधर, यानी क्या कर रही है, एक ही बिंदु के लगातार क्या कर रही है, कंटिन्यू गति कर रही है एक ही पथ पर। ठीक है। और पथ पर गति कर रही है, तो इस तब वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं आप, सरल दोलन या कंपन गति भी कहते हैं। यानी आपका बिंदु क्या है, निश्चित है, और उस बिंदु के एकल पथ पर कोई बिंदु निश्चित है और उसके लगातार क्या कर रही हो, उसके आसपास गति कर रही हो, तो वो वस्तु की गति क्या कहलाती है, आपकी सरल दोलन या कंपन गति, यानी वाइब्रेशन कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सरल जो आपकी आवर्त गति होती है वो क्या होती है। तो आवर्त गति में हम देखेंगे कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में, यानी अभी होगी वही गति है लेकिन एक समय अंतराल के बीच में होती है, जो कि क्या होता है आपका समान समय अंतराल पर में किस एक निश्चित पथ पर, पथ भी आपका फिक्स होगा, उस पर अपनी गति को दोहराती है। यानी गति क्या करती है, वो वापस दोहराती है। यानी अगर आप 5 सेकंड में इधर जा रही है वस्तु, तो वापस से आकर के 5 सेकंड में वो वापस इधर जाएगी, यानी एक पूरा दोलन करती है। तो एक निश्चित समय अंतराल के अंदर अपनी गति को क्या करती है, दोहराती है। तो वस्तु की इस प्रकार की गति को आप क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। तथा वस्तु का जो ये निश्चित समय अंतराल होता है जिसके अंदर वस्तु अपनी क्या करती है, गति को दोहराती है, वो समय अंतराल आपका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। अब यदि आपका क्या हो जाए, आवर्त गति कर रहे किसी पिंड का टी समय में क्या हो जाए, टी समय पर विस्थापन जो है वो क्या हो जाए, आपके पास विस्थापन x है, तो वह यह विस्थापन समय t का क्या होगा, फलन होता है। क्या होगा, समय t का फलन होता है। यहाँ देख सकते हैं आप क्या हो रहा है आपके पास, इसका फलन होगा। तो ये विस्थापन समय t का फलन है, अर्थात तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या आ जाएगा, अर्थात x इक्वल्स टू किससे लिखेंगे आप, एफ टी लिखेंगे। यदि आवर्त गति का आवर्तकाल कितना है, कैपिटल टी है, तो आपके पास जो एफ टी है वो किसके इक्वल हो जाता है, एफ टी प्लस कैपिटल टी के इक्वल हो जाएगा। और अगर एफ जो है वो साइन या कोज का फलन हो, तब आपके पास जो एक्स होगा विस्थापन, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एक्स इक्वल्स टू होगा साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू, यहाँ टी फलन है तो उसका कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी, और कोस के इसमें कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी, जहाँ पर आपका ओमेगा जो है वो क्या हो जाता है, 2 पाई/टी हो जाएगा, जो कि क्या है, कण का कोणीय वेग होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो ओमेगा है वो क्या है, आपका कोणीय वेग होगा। अब हम इसके बाद देखते हैं आपकी जो नेक्स्ट वाली क्या आ जाएगी, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी दोलनीय गति। ठीक है, पर नेक्स्ट डेफिनेशन, तो दोलनीय गति होती है आपकी जब कोई वस्तु आवर्त गति में एक निश्चित पथ पर किसी बिंदु के दोनों ओर क्या करती है, गति करती है, तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं, दोलनीय गति। यानी आपकी क्या हो रही है, कोई आवर्त गति कर रहा है, यानी किसी निश्चित समय अंतराल में एक ही पथ पर गति कर रहा है,
तथा अब ये बिंदु किसी बिंदु के आसपास पथ पर गति कर रहा है, लेकिन किसी बिंदु के दोनों ओर ही कर रहा है, बिंदु के आसपास ही गति कर रहा है, तो ये गति जो होती है वो कौन सी गति कहलाती है? दोलनी गति कहलाती है। जैसे कि आपका ये एक पथ है और यहाँ पर एक कोई बिंदु है, इस पे वस्तु इधर से इधर आएगी, ठीक है, फिर इधर गई, फिर वापस से क्या होगी, इधर से इधर आएगी और फिर इधर चली जाएगी, यानी अपनी गति को क्या करती है? एक ही बिंदु के दोनों ओर गति करती है। ये इधर भी करेगी और फिर इधर भी करेगी, ठीक है। तो ये गति जो होती है वो आपकी दोलनी गति होती है। और इस गति में जो जितना समय लगता है, यानी एक दोलन पूरा करने में, ये वस्तु यहाँ तक आई, फिर वापस ये वस्तु यहाँ तक आई, तो ये एक पूरा दोलन हुआ। इस दोलन में लगा समय जो होता है वो कहलाता है आपका दोलन काल कहलाता है। और इसके अंदर हम आप देख सकते हैं कि क्या आता है आपका दोलन काल तो हो गया कि एक दोलन पूरा करने में लगा समय आपका क्या कहलाता है? दोलन काल। और अब हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है आपकी आवृत्ति की डेफिनेशन, यानी फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति क्या होता है? तो आवृत्ति हम देख सकते हैं कि एक सेकंड में वस्तु जितने दोलन करती है, ठीक है, एक सेकंड के अंदर वस्तु जितने दोलन करेगी उस वस्तु के दोलनों की आवृत्ति यानी एन कहते हैं, ठीक है। एक सेकंड में वस्तु के दोलनों की संख्या को आप क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज के अंदर काउंट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोलन काल और आवृत्ति के अंदर संबंध स्थापित करते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे कि यदि दोलन करती वस्तु की आवृत्ति क्या है? एन, और आवर्तकाल अगर आपका कैपिटल टी हो तो आवृत्ति इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 1 आवर्तकाल हो जाएगा। और एन इक्वल्स टू, इसको एन के फॉर्मूले में लिखेंगे तो 1 कैपिटल टी हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो क्या हो जाती है? आयाम, ठीक है। हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है आयाम। तो आयाम क्या होता है कि दोलन करती हुई वस्तु का माध्य स्थिति से एक तरफ अधिकतम विस्थापन क्या होता है? दोलन का आयाम कहलाता है। यानी दोलन जो आपकी वस्तु कर रही है उसकी माध्य स्थिति से एक तरफ क्या होगा? अधिकतम विस्थापन होगा। स्टार्टिंग अगर वो यहाँ से कर रही है और एंडिंग यहाँ कर रही है, वापस स्टार्टिंग यहाँ होगी, तो ये इस तरफ क्या होगा? उसका विस्थापन अधिक होगा, तो उधर वो क्या कहलाता है? आपका आयाम कहलाता है। इसका मात्रक जो है वो मीटर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट भी जो है आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन उसके अंदर देखेंगे। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है आपकी कला। किसी कंपनशील कण या वस्तु के लिए किसी समय पर कला वह राशि है जो क्या हो जो उस समय कण के चलने की दिशा तथा कण के अपनी माध्य स्थिति से विस्थापन के मान को प्रदर्शित करती हो या दर्शाती हो। यानी इससे आप देख सकते हैं कि कण जो है वो क्या कर रहा हो? ऐसे मुड़ा हो, या फिर अगर उसकी जो दिशा है अगर आपको पता चल जाती है तो वो उसकी क्या कहलाती है? कला कहलाती है, ठीक है। तो यही हम यहाँ देखेंगे कि किसी कंपनशील कण या वस्तु के लिए कला जो है समय पर कला वह राशि है जो उस समय कण के चलने की दिशा तथा कण के अपनी माध्य स्थिति से विस्थापन के मान को अर्थात कण की कंपन को प्रदर्शित करती है। इसे आप किसे डिनोट करते हैं? इसे फाई से डिनोट करते हैं। आप जैसे बस जो होती है वो बस का आप कैसे बता सकते हैं कि बस कौन सी डायरेक्शन में जाएंगी? तो वो हम उसकी कला देख करके प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या होता है? वह बल जो माध्य स्थिति से वस्तु के विस्थापन के समानुपाती होता है। क्या होता है? वह बल जो माध्य स्थिति से वस्तु के विस्थापन के समानुपाती होता है और साथ ही माध्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है, ठीक है। यानी कहाँ पर आ रहा है? वो माध्य स्थिति की ओर आता है और इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। अतः प्रत्यानयन बल जो है वो वस्तु को उसकी माध्य स्थिति की ओर लाने की चेष्टा करता है। यानी कोई भी आपकी वस्तु अगर विस्थापित कहीं
क्या कर रही है, विस्थापन कर रही है, तो जो प्रत्यानयन बल होता है वो वस्तु को वापस अपनी माध्य स्थिति की ओर लाने की कोशिश करता है। तो जो भी बल आपकी किसी वस्तु को अपनी माध्य स्थिति में लाने की कोशिश करेगा वो बल कहलाता है प्रत्यानयन बल। अब हम देखते हैं कि जो आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन होती है वो क्या है, सरल आवर्त गति की डेफिनेशन है। सरल आवर्त गति क्या क्या होती है, वह आवर्त गति है जिसमें किसी भी समय पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल उसके पथ के एक नियत बिंदु से विस्थापन के समानुपाती होता है। क्या होता है कि जो भी आपकी सरल आवर्त गति कर रही वस्तु है वो किसी समय पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाला जो प्रत्यानयन बल है वो उसके पथ के एक नियत बिंदु से विस्थापन के समानुपाती होना चाहिए। यानी आपका जो F है प्रत्यानयन बल वो वस्तु के विस्थापन के समानुपाती होना चाहिए और बल की दिशा उस बिंदु की ओर होती है। ठीक है, और एक शॉर्ट डेफिनेशन देखेंगे तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु सरल रेखा में आवर्त गति करती है तो उसकी गति को हम सरल आवर्त गति भी कहते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो आपकी सरल आवर्त गति है इसकी विशेषताएं क्या होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी विशेषता क्या होगी, सरल आवर्त गति माध्य स्थिति के दोनों तरफ एक सरल रेखा में क्या करती हैं, गति करती हैं। ठीक है, और सेकंड जो है इसकी विशेषता वो क्या है कि गतिमान वस्तु एक निश्चित समय के पश्चात पुनः अपनी माध्य स्थिति से गुजरती है, अर्थात गति आवर्ती गति होती है। यानी अपनी वापस एक निश्चित, जैसे अगर कोई वस्तु यहाँ से स्टार्ट हुई है और इधर आई है तो वापस एक निश्चित समय में वो क्या होगी, अपनी माध्य स्थिति से गुजरेगी और वापस कहाँ आ जाएगी, अपनी पुरानी स्थिति के अंदर आ जाती है। ओके, और इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो सरल आवर्त गति में वस्तु का जो त्वरण है वो क्या होता है, माध्य स्थिति से वस्तु के विस्थापन के समानुपाती होता है। ठीक है, और त्वरण माध्य स्थिति से वस्तु के विस्थापन के समानुपाती होता है। तो उससे हम कैसे लिख सकते हैं कि जो A है, A को आप त्वरण को लिख सकते हैं, ये वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वस्तु की माध्य स्थिति से विस्थापन। तो माध्य स्थिति कितनी हो जाएगी उसकी, -x वेक्टर हो जाएगा, जहाँ ये जो त्वरण की दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है ये व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो A जो है वो क्या है, त्वरण है, और x क्या है, माध्य स्थिति से विस्थापन है। अतः अब कर्ण पर लगने वाला जो बल है वो क्या होगा, बल जो है, बल इक्वल्स टू होता है आपका F इक्वल्स टू होता है m इंटू ए, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। अभी त्वरण की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर है, तो F इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास m A नेगेटिव, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A जो है वो x के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर आप x ये रखते हैं तो F भी जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, -x के, जो कि अभी आपने बताया है कि जो प्रत्यानयन बल होता है वो विस्थापन, वस्तु के माध्य स्थिति से विस्थापन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यही क्या है, एक प्रत्यानयन बल भी होता है। अतः सरल आवर्त गति करता हुआ कोई भी पिंड आवर्ती दोलन करता है, जैसे अल्प आयाम के लिए सरल लोलक की गति होती है, एंटन लोलक की गति। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, घड़ी के पेंडुलम की गति, ये सब क्या होते हैं, सरल आवर्त गति के एग्जाम्पल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।